टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो एक तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? लिखो पहले तो इस बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिखिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बात समझ में आ गई होगी ये वाली। आप दोनों स्टूडेंट्स पीछे वाले बेंच पे चले जाओ, विनीत और ये प्राग क्या पवन, आप दोनों उस पे चले जाओ, इस बेंच पे, इस वाले बेंच पे। बिल्कुल। हाँ जी सुनो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने ये बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब सुन लो अगली बात। मान लो मैं आपको ये कहूँ कि एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। ये प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, कोई ये कह दे, ठीक है ना? देखो सुनो आप, इसकी देखो एक तो इसकी डेफिनेशन होती है कि मतलब जैसे ना यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज अगर कोई एजेंट लेके आए तो उसको जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क के अमाउंट को पी पॉइंट का पोटेंशियल कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना? वर्क डन बाय एन एजेंट टू कैरी ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पी पॉइंट विद द कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पी पॉइंट। इस डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है और इसके अंदर इसका फिजिकल परसेप्शन अपने को लेना है। ये हम समझेंगे, लेकिन पहले पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। बस पहले पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा मैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम बाद में समझेंगे, इसके निकालना सीखने के तुरंत बाद, ठीक है ना? डायरेक्ट में कन्फ्यूजन आता है, ठीक है ना? मैंने पहले ट्राई किया था कि पहले मैं डेफिनेशन समझाऊं फिर पोटेंशियल निकालना, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करें, पहले पोटेंशियल निकालना सीखेंगे फिर इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है। सुनो आप, कोई ये कह दे कि यहाँ पे अगर एक प्लस क्यू का चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल किसे डिनोट करते हैं? वी से। लिखो इस बात को, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी, इसको वी से डिनोट करेंगे हम लोग। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी, वी से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय वी। अब सुन लो अगली बात, इसकी वैल्यू होती है क्यू बाय आर। क्या होती है इसकी वैल्यू बताइए, नोट कर लो आप। इसकी वैल्यू होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, इसके बराबर। इसकी वैल्यू के क्यू बाई आर के बराबर होती है। स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं। अगर यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो बताइए क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता और उसकी डायरेक्शन भी होती। अरे यार, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन पोटेंशियल में बताइए डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना? और उसमें के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं आता, के क्यू बाई आर आता है। अच्छा, इसमें जो है ना, यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज हो, माइनस क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे ये होता है v इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है ना? अब सुन लो, मान लो मैं ये कहूँ कि ये प्लस क्यू का चार्ज है, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो ये प्लस क्यू का चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ठीक है जी? यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू का चार्ज है, ये आर। पहले तो इस वाले केस के अंदर देखिए आप, 2 प्लस क्यू का चार्ज, एक प्लस क्यू का चार्ज ये वाला हो गया, एक प्लस क्यू का चार्ज ये हो गया, और यहाँ पर इनका मिड पॉइंट दे रखा आपको। कौन सा पॉइंट दे रखा आपको? मिड पॉइंट। ये वाली डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी यहाँ पे आर है। आपको इस मिड पॉइंट के ऊपर क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यार सुन लो, क्या आंसर होना चाहिए? 0 कितने बोल रहे हैं? 0 1। 0 क्यों होगा? इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन तो देखते ही नहीं, ठीक है ना? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ, ठीक है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस तरफ। तो अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया मैंने, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल किसी तरफ नहीं होगा, मतलब तरफ होता ही नहीं इसमें, ठीक है ना? यहाँ पे पोटेंशियल आएगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना आएगा, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, तो टोटल कितना हो गया? 2 के क्यू बाई आर आएगा आंसर। डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं इसमें,
समझ आ रही है बात आपको? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करते करते डायरेक्शन लिखने की आदत से पड़ चुकी है, ठीक है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और उसमें बार बार डायरेक्शन बनाते थे। इसमें डायरेक्शन नहीं बनानी, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड था या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें बताओ क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से कितना आएगा? के क्यू बाई आर, और इसकी वजह से कितना आएगा? माइनस के क्यू बाई आर। कितना बनेगा इस केस में? 0। बात समझ में आ गई होगी आपको? ये लिख लो दोनों एग्जांपल्स। यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू का चार्ज है। हर साइड ए के बराबर है जी। बताओ सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है और हर साइड ए के बराबर है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। अभी नहीं, अभी क्लास नहीं है, थोड़ी देर अंदर अंदर चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ। इसके अंदर सुनो आप, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? ये आर मान लो, आर की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे? a/√2। क्या आंसर आएगा? के क्यू अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 3। अरे क्योंकि 3 है यार, ये तो 3 है ना, और इसकी वजह से कितना आएगा? ये आएगा। सोल्व करो, कितना बनेगा यहाँ पे? के क्यू अपॉन में a/√2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आंसर आएगा इसका। यार ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? बिल्कुल, सॉल्व कर लो इसको। 2√2 के क्यू बाय ए, ये आंसर आएगा। एग्जाम्पल 4, एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या बताइए यहाँ पर? एक रेगुलर हेक्सागन, प्लस क्यू का चार्ज है, 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 प्लस क्यू का चार्ज है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। एक रेगुलर हेक्सागन दी है, डायग्राम बनाओ फटाफट। सुन लो, यहाँ पे बताइए आप, ये हेक्सागन में साइड कितनी होती है? ए के बराबर होती है। हर साइड किसके डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ए के बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है यहाँ पर? ये के क्यू बाई ए मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आएगा। के क्यू बाई ए मल्टीप्लाई बाय 6, ये आंसर है। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। बस हो गया। अगला केस ये करके बताना कुछ। एग्जाम्पल नंबर 5,
हर साइड ए के बराबर है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू का चार्ज है, 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 प्लस क्यू का चार्ज है। सेंटर में पोटेंशियल बता दो, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। सारे प्लस क्यू गई है। गुड। सुन लो, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है इसमें? √3a/2 होती है, याद रखना। अगर एक क्यूब दे रखा हो क्यूब, तो इसमें होता है बॉडी डायगोनल, इसकी लेंथ √3a होती है। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a। बॉडी डायगोनल क्या होता है? जो जैसे ये क्यूब है, क्यूब इसमें एक तो ये है और एक वो है, इन दोनों को मिला दो तो ये बॉडी डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? ये बॉडी डायगोनल बनेगा। बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a। कितनी होती है? √3a का हाफ कर दो आप, तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये √3a/2। यहाँ पर क्या कितना बनेगा? ये √3a/2। यार इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर होता नहीं है। तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? KQ में मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई बाय 8 क्यों किया आपने? 8 चार्ज इसलिए। बात समझ में आ गई होगी आपको, जो भी है बस इतना ही लिख लो चाहे। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो क्या होती है। एक बात बताओ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस में पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? ये क्या की बार होता है। अब इसकी डेफिनेशन सुनो पोटेंशियल की, कि इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक अगर कोई एजेंट 1 कूलम का चार्ज लेके आए कांस्टेंट स्पीड से, तो उसे जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क के बराबर होगा पोटेंशियल। और वास्तव में KQ/R के बराबर वर्क करना पड़ता है। मैं आपको ना अभी समझाऊंगा, पहले लिख लो। लिखिए आप, वर्क डन बाय एन एजेंट, वर्क डन, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। वर्क डन बाय एन एजेंट टू कैरी 1 कूलम चार्ज, to carry 1 coulomb charge from infinity to a particular point P, from infinity to a particular point P with constant speed, with constant speed is called electric potential at point P, is called electric potential at point P, is called with constant speed is called electric potential at point P। सुन आप, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। फिर एक बात बताओ आप, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? पहले तो चार्ज की वजह से, अरे चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? बताओ आप, होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो जो 1 कूलम चार्ज होगा बीच में, उसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा इसके ऊपर। तो इसको इधर अगर लेके आना है तो एजेंट को भी तो इधर फोर्स लगाना ही पड़ेगा यार। बिना फोर्स लगाए तो एजेंट ला नहीं सकता। समझ आ रही है बात आपको? बिना एजेंट फोर्स लगाए तो एजेंट ला नहीं सकता। तो जब एजेंट फोर्स लगाएगा तो वर्क, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। वर्क क्या होता है? तो जो वर्क करना उसको वर्क करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा इसमें? क्योंकि यार ये जैसे जैसे इसके नज़दीक आ रहा है, बताइए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो एजेंट को भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा।
ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे आओ, संदीप आ जाओ, तुम आ जाओ संदीप, जल्दी करो निकल के। नहीं संदीप तुम आओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी करना। यहाँ जाओ आप, सुन लो भाई, इधर आओ, इधर 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 यहाँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ये चार्ज है 1 कूलम का। ये क्या है 1 कूलम का? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस तरफ। कितना लगेगा इस तरफ? इलेक्ट्रिक फोर्स में एजेंट 2, ये वाला एजेंट जो फोर्स को, जो चार्ज को लेके जाएगा, ठीक है ना। मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस तरफ, मेरा फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है ना। और ये इन्फिनिटी, ये जगह क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है क्यू का, और यहाँ पे पी पॉइंट है। ये क्यू का चार्ज रखा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट। यहाँ तक इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक ये चार्ज आएगा। ये 1 कूलम का चार्ज है। कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक आएगा। ये क्या था? दोबारा बताओ, ये क्या था? ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या लगाएगा? कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। किधर लगाएगा? इधर। मैं एजेंट हूं और मेरा फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है? ये वाला। पी पॉइंट वहां पर है। होना क्या है कि चार्ज को यहां से पी पॉइंट तक जाना है। अच्छा सुनो आप, यहां जब आप होगे ना तो कम फोर्स लगाना, थोड़ा 10 न्यूटन का लगाना। जब यहाँ हो, जब ये यहाँ जाएगा चार्ज तो 50 न्यूटन लगाना। जब यहाँ जाएगा तो 100 न्यूटन लगाना। यहाँ से आगे तो जाना ही मत देना, पूरा जोर लगा देना आप, ठीक है। वहां तक पहुंच ही ना जाए, पूरी ताकत उसमें लगा देना। शुरू करते हैं। यहाँ पे कम लगाना है, आ जाओ लगाओ। ये क्या था भाई? ये एजेंट, ये कौन सा? वो ये कौन है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, एजेंट का फोर्स इधर, ठीक है। देखो चार्ज चलता है अभी, अभी चल रहा है ना। एक बात बताइए, इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, मेरी ताकत भी बढ़ रही है, अरे दोनों की ताकत बढ़ रही है ना लगाने की। चलो और बढ़ाते हैं इसको, लो भाई और ताकत बढ़ाते हैं, और ताकत बढ़ाते हैं। इसका भी, इसकी भी ताकत बढ़ती जा रही है, मेरी ताकत भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ये लो पहुंच गया भाई। अब सुनो आप, बैठ जाओ। गुड भाई, अच्छा संदीप ने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, मैंने वर्क किया कि नहीं किया? अरे सुन लो भाई, मैंने वर्क किया कि नहीं किया? मैंने जो वर्क किया उसकी वैल्यू क्या क्यू बाय आर थी। कितनी थी उसकी वैल्यू? तो यहां से लेके यहां तक 1 कूलम का चार्ज लेके आने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क के क्यू बाय आर के बराबर है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। बात समझ में आ गई होगी आपको। बाकी कल डिटेल में करेंगे पोटेंशियल के बारे में।